ये तो मानना पड़ेगा कि जिंदगी में सफर करने का मजा रात में एक अलग ही होता है, इंसानों का लेकिन भूतों का भी। आप अपनी जिंदगी में कभी न कभी रात में घूमने जरूर गए होंगे, लेकिन इस बात का आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि आपके आसपास कोई भी हो सकता है जिसे आप तो नहीं देख रहे हो, लेकिन शायद वो आपको अच्छे से देख रहा हो। कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड यूट्यूबर गौरव के साथ, जो एक रात अपने दोस्त के साथ लॉन्ग ड्राइव पर रात में जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो होने वाला था वो उस रात को उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक रात और सबसे खौफनाक लॉन्ग ड्राइव बनाने वाला था। तो ऐसा क्या हुआ, इस स्टोरी को जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार है। रात के 1 बजे हुए थे, वो दोनों लोग एंजॉय करते हुए ड्राइव कर रहे थे। तभी इस कहानी के यूट्यूबर यानी गौरव के दोस्त को सुसु आती है, तो वो गाड़ी से उतरता है और पास में ही एक ब्रिज होता है जिसके नीचे वो सुसु करने जाता है। सीन कुछ ऐसा है कि पूरा इलाका सुनसान है और उस पूरे इलाके में सिर्फ वो 2 लोग हैं। अब जानते हो गाड़ी में बैठा हुआ गौरव क्या देख रहा है? नहीं, अपने दोस्त को सुसु करते हुए नहीं देखता है, वो ये देखता है कि एक व्हाइट कपड़े में लिपटे हुए अंकल बहुत दूर से और बहुत तेज से आ रहे हैं, लेकिन जैसे उसकी पलक झपकती है वो अंकल गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में गौरव को लगा कि शायद वो उसका भ्रम है, तो वो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन गौरव ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके दोस्त के साथ क्या हो रहा है। बताता हूँ। फिलहाल तो उसका दोस्त चुपचाप आ गया, गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चालू होती है, गाड़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। काली अंधेरी रात थी और एक बोर्ड लगा था जो इतना छोटा था, जो वहाँ के कालेपन में बहुत धुंधला दिख रहा था, लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि ये तांत्रिकों का गाँव है और यहाँ पर आना मना है, क्योंकि यहाँ पर हजारों और लाखों लोगों की आत्माएं भटकती है। सोचो, एक ऐसा गाँव जो सिर्फ आत्माओं का गाँव है और वहाँ पर बोर्ड भी ऐसा लगा हुआ है। और वो जो वार्निंग वाला बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ से 2 रास्ते निकलते थे, एक तो लेफ्ट और एक राइट। जो लेफ्ट वाला रास्ता था वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, और जो राइट वाला रास्ता था वहाँ पर बोर्ड तो नहीं लगा था, लेकिन वो रास्ता बड़ा खराब था देखने में। तो गौरव और उसका दोस्त वो रास्ता चुनता है जो दिखने में अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि वहीं पर बोर्ड भी लगा था। वो रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तभी एक बोर्ड आता है और गौरव का दोस्त कार से ये कह रहा है कि ब्रिज के ऊपर मुझे 12 लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये रास्ता छोड़ते हैं, वापस से चलो। बट गौरव को कुछ नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा है ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ। अब गौरव को कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसे याद आता है, क्योंकि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, तो उसने कहानियां पढ़ी 12 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक किसी इंसान को ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं होती है, वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता है। और गौरव भी कुछ ऐसा ही था, वो इस चीज को इग्नोर करता है। उसने बोला है मैंने पढ़ा तो है, बट ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। गौरव उस ब्रिज को क्रॉस करने की सोचता ही है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी कार से धुआं निकलने लगता है आगे से, और उसकी कार एकदम ठप पड़ जाती है। यहाँ सोचने की बात यह है कि उसकी कार आज तक कभी खराब नहीं हुई थी, क्योंकि अपनी कार को बहुत मेंटेन करके रखता था, क्योंकि भाई वो ऐसी जगहों पे जाता था, वो किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहता था। लेकिन आज उसकी कार खराब हुई, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। मतलब सब कुछ प्रॉपर हो गया है, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही है, जैसे कोई रोक रहा है उसे। तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि शिवम यानी जो गौरव का दोस्त कार में बैठा हुआ था, वो जब से ब्रिज के पास से सुसु करके आया है, उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई लग रही है, यानी ऐसी आवाज जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ही वॉइस मिक्स हो और तब कोई बोल रहा हो, जो हमने हॉरर मूवीज में तो सुना ही है, बहुत डरावनी लगती है। उसने नहीं सोचा था कि उसका दोस्त सुसु करने के बाद इतना चेंज हो जाएगा। अब वो शिवम की आवाज को लेकर सस्पिशियस तो था, डाउट में तो था कि कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज जब पूरी चेंज होने लगी और शिवम से हल्की हल्की स्मेल आने लगी, जो कि एक मुर्दे से आती है, तो गौरव काफी घबरा गया और उसने कार के अंदर की लाइट ऑन की। और जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो वो देखता है कि उसके दोस्त का फेस पूरी तरीके से ब्लू पड़ चुका है, प्योर नीला फेस, जो किसी इंसान का नहीं होता है, एटलीस्ट जिंदा इंसान का। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी और उसके फेस के एक्सप्रेशंस सेकंड्स में बदल रहे थे। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी वो दुखी है, कभी खुश है, कभी किसी लड़के की आवाज निकाल रहा है, कभी किसी लड़की की आवाज निकाल रहा है, जो बोलने में तो बहुत फनी लग रहा है, लेकिन वहाँ उस सिचुएशन में जो होगा उसके लिए ये बहुत ज्यादा डरावनी बात है, राइट। ये देखते ही गौरव बहुत डर जाता है और कार से बहुत पैनिक सिचुएशन में बाहर निकलता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है, वो ये देखता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कहाँ जाए। कार भी उसकी है, दोस्त भी उसका है, बट सब कुछ चेंज हो चुका है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त शिवम है, वो उल्टियां करने लगता है, और वो उल्टियां नॉर्मल उल्टियां नहीं थी, वो काली उल्टियां थी जिसमें से खून की बास आ रही थी। गौरव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, प्लीज मेरी कोई हेल्प कर दो। तभी वहां से एक पंडित जी जा रहे होते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, उनके पास आते हैं और वो मदद करने के लिए अग्री हो जाते हैं। और जैसे ही वो पंडित जी गौरव और उसके दोस्त को मंदिर में लेके जाते हैं, तो गौरव का दोस्त शिवम थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। ये देख के गौरव थोड़ा सा रिलैक्स होता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि पंडित जी बोलते हैं अब डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग जा चुके हैं
कौन लोग? पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त की बॉडी पर 12 लोगों की आत्माओं का कब्जा हो गया था, जो कि अगर तुम सही समय पर मंदिर नहीं आते, जिस तरीके से हमें सर्दी और बुखार होता है तो हम सही टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो डॉक्टर बोलता है ना भाई सही टाइम पे नहीं आते तो और बढ़ जाता। वैसे ही वो पंडित जी बोलते हैं कि 12 आत्माओं का कब्जा हो चुका था और इस गाँव में 12,000 आत्माएं हैं, जो कि जैसे जैसे बॉडी पर कब्जा करती है उस बॉडी में से उल्टियां होती हैं और शरीर में से बहुत बदबू आने लगती है। और सेम चीज गौरव ने एक्सपीरियंस की थी, उसकी शुरुआती दौर तो हो ही चुकी थी, शिवम के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था, वो तो हमने देखा है इस कहानी में। गाइस यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जब पंडित जी और गौरव की बात एंड होती है तो शिवम जो गौरव का दोस्त होता है वो पूरी तरीके से होश में आ चुका होता है, और वो ये बताता है कि जब मैं ब्रिज के नीचे सुसु करने गया था तो वहाँ से एक व्हाइट कपड़े में लिपटे हुए अंकल जी आए थे, जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए ये कहा था कि तुम सही नहीं कर रहे हो। और जैसे मैंने पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई नहीं था, शायद वही पहला टच था, वही पहला स्पर्श था जो एक आत्मा ने मुझे किया था और वहीं से उसने मेरे शरीर में एंट्री ली होगी। और गाइस ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आत्मा आपके शरीर पर हाथ रख रही है तो हो सकता है आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है, और ऐसे केस में आप पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। गाइस ये कहानी थी गौरव की, जो कि एक रियल एक्सपीरियंस है। पहले आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, और वीडियो देखने के बाद अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, शायद कोई खड़ा हो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड को अपने इंटरेस्ट को दिखाते हुए कमेंट जरूर करना।